हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। एनटीए की तरफ से एक ऑफिशियल जॉब नोटिफिकेशन आया है जिसको कि आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। एनटीए जॉब प्रोवाइड कर रहा है, किस तरह की जॉब है, कितनी सैलरी मिलेगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2025 के लिए हमने एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। यहाँ पर अभी क्योंकि नया नया कोर्स लॉन्च हुआ है तो अभी फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है सभी कोर्सेज पे। न्यू 20 कूपन कोड है, जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपकी फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। दिसंबर 2025 के लिए आप 6 मंथ एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। कंप्लीट कंटेंट यहाँ पे आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो। गाइस करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ओके तो गाइस देखिए, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये वाला नोटिस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इन्विटेशन फॉर ऑफ एप्लीकेशन फॉर वेरियस पोस्ट इन ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो गाइस देखो, ये नोटिस जो है 6 अगस्त का पब्लिश किया है और आज 6 अगस्त है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इट मींस बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है ये। तो यहाँ पर किस तरह की पोस्ट है देखो, ये गाइस यहाँ पर कोई भी कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। जैसे कि एक पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट की, इसमें एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई, 30 साल से ज्यादा हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, 30 साल या उससे कम आपकी एज होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बोला गया दैट द कैंडिडेट शुड हैव ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर ग्रेजुएशन का मतलब है कि आपके पास बीए है, बीकॉम है या बीएससी है, कुछ भी है, डजेंट मैटर, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज बोली गई कि आपको कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, एमएस ऑफिस हो गया, जैसे कि एग्जांपल के लिए एमएस एक्सेल हो गया, इस तरह की नॉलेज होनी चाहिए आपको। डिजायरेबल है यहाँ पर वो चीजें, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन, मतलब ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने 2 साल का काम किया हुआ है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सीपीएसई ऑटोनोमस बॉडी में, यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, तो ये डिजायरेबल है। ऐसे कंपलसरी नहीं कि किया ही हुआ हो तो ही आपको लेंगे, ऐसा नहीं है। डिजायरेबल है, किया हो तो अच्छा है, अदरवाइज एज ए फ्रेशर भी आप ट्राई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस आपसे नहीं ली जा रही है, इस वजह से आपको ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा इस पोस्ट के अलावा, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है एक चीज मैं मेंशन कर दूं, दैट सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज ड्यूटीज फ्रॉम मुंबई। तो लोकेशन जो है मुंबई की है। तो वैसे मुंबई तो अच्छी जगह है, बीच है, समुद्र है आसपास, तो अगर आपकी जॉब लगती है तो आप घूमिए अच्छे से, मजे से। इसके अलावा एक पोस्ट और है, दैट इज ऑपरेशन मैनेजर की पोस्ट है। यहाँ पर बीटेक मांगा गया कंप्यूटर साइंस में या फिर एमसीए कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बोला गया कि आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, जैसे कि टीम मैनेजमेंट, एक्सपर्टीज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना, इस तरह की जो नॉलेज वो आपको होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बोला गया कि आपको, अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो डिजायरेबल है, ऐसे कंपलसरी नहीं कि होना चाहिए तो ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपको ट्राई करना चाहिए, अगर आपके अंदर एक्सपर्टीज है तो डेफिनेटली आपके चांसेस है कि हो जाएगा। और ये जो पोस्ट है ऑपरेशन मैनेजर की, ये दिल्ली और मुंबई दोनों जगह ही आपको काम करना पड़ सकता है, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, कि जिस तरह के एग्जाम कंडक्ट होंगे उसी तरीके से आपको वहां पे काम करना पड़ेगा। तो ऐसे देखिए, जो पोस्ट है कंप्लीटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे स्टार्टिंग में 1 साल के लिए आपको रखा जाएगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है तो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ऐसा लिखा हुआ है कि कंप्लीटली परफॉर्मेंस के ऊपर है, कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो फिर वो आपको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये जो पोस्ट है यहाँ पर मुंबई और दिल्ली के लिए निकली हुई है, तो ये यहाँ पर अमाउंट कितना मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, तो लमसम पे पैकेज रहेगा। लमसम का मतलब है कि एक इकट्ठा अमाउंट आपको दे दिया जाएगा, और यहाँ पर इस पूरे नोटिफिकेशन में कहीं पर भी मेंशन है कि कितना अमाउंट दिया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि सैलरी पैकेज विल बी सेट एज पर एनटीए नॉर्म्स, तो एनटीए के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग सैलरी आपको मिलेगी। तो ये चीज लिखी हुई है। तो यहाँ पर मैंने चेक किया कि एनटीए के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी कितनी रहती है, तो यहाँ पर ये निकल के आया है कि अगस्त 2023 में एनटीए एम्प्लॉयज की इस तरह की सैलरी मेंशन है, पर मंथ है ये, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो जो डायरेक्टर जनरल है उनकी सैलरी 3 लाख रुपए है, और सीनियर डायरेक्टर की जो है 3,35,000 है, डायरेक्टर की 2,27,000, डायरेक्टर की 2,18,000, इस तरह जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर हो गए, इसके असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए। तो कहिए तो काफी बड़ी बड़ी पोस्ट हो गई। ऑपरेशन मैनेजर की मुझे लगता है सुपरिटेंडेंट के आसपास जो है सैलरी रह सकती है, तो वो 70,000 से लेकर के 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी जो है वो रह सकती है। तो ये एक एक्सपेक्टेड अमाउंट है। और ऑफिस असिस्टेंट की मुझे लगता है जो ये वाली पोस्ट थी ऑफिस असिस्टेंट की, इसकी सैलरी 40 से 50,000 के आसपास हो सकती है। तो ये है, वैसे यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट इन्होंने मेंशन तो नहीं किया सैलरी का, बट यहाँ पर बता दिया है कि सैलरी जो है एनटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। अब अप्लाई कैसे करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो, एप्लीकेशन लिंक यहाँ पे गिवन है, तो ये यहाँ पर आप क्लिक करके ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, और इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको कंप्लीट फिल करना है ऑनलाइन मोड में और इसको सबमिट कर देना है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म अब खुल चुका है, इसको आप फिल करेंगे। सिंपल सिंपल चीजें हैं, यहाँ पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो जो भी यहाँ पर डिटेल्स मांगी जा रही है, आपका एड्रेस वगैरह, उसको फिल कर देना है।
और जो भी जहाँ से भी आपने पढ़ाई करी, हाई स्कूल कहाँ से किया है ना, ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, ये सब यहाँ पर मेंशन करना है। अगर कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो उसको मेंशन कर देना है। इसके अलावा कहीं पहले काम कर रखा है तो उस चीज़ को मेंशन कर देना है। सारी चीज़ें मेंशन करनी है। इसके अलावा आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपसे पासपोर्ट साइज फोटो मांगी गई, वो अपलोड कर देनी है। एजुकेशन सर्टिफिकेट मतलब एक ग्रेजुएशन मांगा गया है, ग्रेजुएशन की डिग्री या मार्कशीट अपलोड कर देनी है। जो आपका बायोडेटा है, सीवी, उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। और कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, अगर कोई है आपका बना हुआ है, ग्रेजुएशन में मिलता है ना, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है या कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर कोई डिग्री वगैरह मिलती है तो उसको अपलोड कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। तो वैसे तो सिंपल सा प्रोसेस है, तो इस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई करिए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन सभी के साथ जो इंटरेस्टेड हैं जॉब लेने के लिए, जिनको जॉब की नीड है अभी एट प्रेजेंट, और वो एनटीए में काम कर सकते हैं और यहाँ से अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। बिकॉज ये एक नेशनल लेवल एजेंसी है, तो यहाँ से एक्सपीरियंस मिलेगा तो डेफिनेटली वो आपके लिए फ्यूचर में अच्छा होगा। इसके अलावा बिल्कुल मत भूलिए, एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में, और यहाँ से आपकी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड हो जाएगी। अभी जैसे कि मैंने बताया कि अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, न्यू 20 कूपन कोड अप्लाई करती है, आपकी फीस 20% से रिड्यूस हो जाएगी। तो एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस हमने आपको अवेलेबल करवा दी है। तो अपनी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। So thank you so much for watching this video. शेयर कीजिए इस वीडियो को सभी के साथ एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।